बस एक बार इसे सुनो। श्री कृष्ण का प्रेरक भाषण। गीता सार मनुष्य का जीवन कभी भी हमेशा सुख से भरा नहीं होता। कभी कभी परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती है कि मन टूटने लगता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं और लगता है कि अब आगे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन ऐसे समय में यदि कोई तुम्हें सच्चा मार्ग दिखा सकता है तो वह है भगवान का ज्ञान। जब भगवद गीता के युद्ध भूमि में अर्जुन निराश होकर बैठ गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया वही आज हर दुखी और टूटे हुए इंसान के लिए आशा की किरण है। आज वही संदेश तुम्हारे लिए है। जब जीवन में अंधेरा लगे, श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, तब ये मत समझो कि सब खत्म हो गया, क्योंकि हर रात के बाद सुबह आती है। तुम्हारी आंखों से गिरने वाला हर आंसू तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होता है। जीवन में जो भी कठिनाई आती है, वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उठाने के लिए आती है। इसलिए दुख के समय रोने से पहले ये सोचो, शायद भगवान तुम्हें कुछ नया सिखाने वाले हैं। जो हो रहा है वह भी अच्छा है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मनुष्य हमेशा अपने हिसाब से सोचता है, लेकिन भगवान की योजना उससे कहीं बड़ी होती है। कभी कभी जो चीज हमें बुरी लगती है वही आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी सीख बन जाती है। इसलिए जो बीत गया उसके लिए पछताना छोड़ दो, जो आने वाला है उसके लिए डरना छोड़ दो। बस वर्तमान में अपना कर्म करते रहो। दुख क्यों आता है? मनुष्य अक्सर भगवान से शिकायत करता है, हे प्रभु, मेरे साथ ही इतना दुख क्यों? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, दुख सजा नहीं है, दुख एक शिक्षक है। दुख तुम्हें सिखाता है कौन अपना है, कौन पराया है, कौन साथ देता है और कौन साथ छोड़ देता है। सुख में सब साथ होते हैं, लेकिन दुख में जो तुम्हारे साथ खड़ा रहता है वही सच्चा अपना होता है। हार मानना सबसे बड़ी गलती है। अर्जुन भी युद्ध से भागना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि वह सब कुछ हार जाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, कायर मत बनो, उठो और अपना धर्म निभाओ। जीवन में सबसे बड़ी हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। जो इंसान गिरकर भी उठ जाता है वही असली विजेता बनता है। इसलिए अगर आज तुम्हारी जिंदगी में कठिन समय चल रहा है तो याद रखो, ये अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। लोग क्या कहेंगे मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। लोग क्या कहेंगे? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आज तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं वही लोग कल तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे। दुनिया का काम है बोलना, तुम्हारा काम है अपने रास्ते पर चलते रहना। इसलिए दूसरों की बातों से अपने मन को कमजोर मत होने दो। असली ताकत क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, असली ताकत शरीर की नहीं, मन की होती है। जिस इंसान का मन मजबूत होता है उसे कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। अगर तुम्हारा मन शांत है तो पूरी दुनिया की परेशानियां भी तुम्हें नहीं तोड़ सकती। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाओ। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, भगवान कहते हैं। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करने में नहीं। जब इंसान फल के बारे में सोचने लगता है तब वह डरने लगता है, लेकिन जब इंसान केवल अपना काम करता है तब वह निर्भय हो जाता है। इसीलिए परिणाम की चिंता छोड़कर अपना काम करते रहो। बुरे लोगों से कैसे निपटें? श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी, लेकिन तुम्हें यह तय करना है कि तुम किस तरह के इंसान बनोगे। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो उसका मतलब यह नहीं कि तुम भी बुरे बन जाओ। अच्छाई की राह कभी मत छोड़ो, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। समय सब बदल देता है। आज अगर तुम्हारी जिंदगी कठिन है तो ये हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। समय सबसे बड़ा परिवर्तन करने वाला है। जो आज तुम्हें दुख दे रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इसलिए धैर्य रखो, खुद पर विश्वास रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है तो पूरी दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन अगर तुम्हें खुद पर ही विश्वास नहीं है तो कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखो। अकेलापन क्यों जरूरी है? कभी कभी भगवान हमें अकेला कर देते हैं ताकि हम समझ सकें कि हमें किस पर भरोसा करना चाहिए।
अकेलापन इंसान को कमजोर नहीं बनाता, अकेलापन इंसान को मजबूत बनाता है, क्योंकि उसी समय इंसान खुद को पहचानता है। सच्चा सुख कहाँ है? मनुष्य सोचता है कि पैसा, नाम और शोहरत ही सुख है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं सच्चा सुख मन की शांति में है। जिस इंसान का मन शांत है वही सबसे अमीर है। क्रोध से बचो। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध में इंसान वे सब कर बैठता है जिसका उसे बाद में पछतावा होता है। इसलिए जब भी गुस्सा आए तो कुछ देर शांत हो जाओ। हर इंसान की कहानी अलग होती है। कभी भी अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से मत करो। हर इंसान का रास्ता अलग होता है। भगवान ने हर व्यक्ति के लिए अलग योजना बनाई है। अंत में जीत किसकी होती है? श्री कृष्ण कहते हैं अंत में जीत उसी की होती है जो सत्य और धर्म के रास्ते पर चलता है। भले ही शुरुआत में उसे संघर्ष करना पड़े, लेकिन अंत में वही विजेता बनता है। अंतिम संदेश है मनुष्य, अगर आज तुम्हारी आंखों में आंसू हैं तो याद रखो तुम अकेले नहीं हो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि अब सब खत्म हो गया, तब आंखें बंद करके भगवान को याद करो।